हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो ये आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। हम YouTube पे बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, हम देखते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें। इसीलिए मैं आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करती रहती हूँ, बताती हूँ कि किस तरह से आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल वेट लॉस जर्नी विद नेहा। मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, बहुत सारे डाइट प्लान्स बताए हैं, आपको रेसिपीज़ बताई हैं और आपको बताया है मैंने कि हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ। और जो कुछ भी मैं आपको बताती हूँ वो मैंने खुद जो चीज़ें एक्सपीरियंस्ड की हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जिस तरह से जो प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की हैं, आप भी कहीं ना कहीं हो सकता है फ़ेस कर रहे हों। हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर हम ठीक हैं, हम हेल्दी हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम आगे भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हमारी लाइफ का, वो यही है कि हमारी हेल्थ सही रहे। तो आज हम बात करेंगे वॉकिंग की। काफ़ी लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, और वॉकिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हमें हेल्दी रहना है। क्योंकि पहले तो हमने बात की डाइट हो गई, हम हेल्दी खा रहे हैं और हमारा जो टाइमिंग है वो भी हमने अकॉर्डिंग टू जो होनी चाहिए उसी तरह से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अगर हम और अच्छे से जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि आजकल जो एटमॉस्फेयर है बाहर का वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। और अभी रिसेंटली एक रिसर्च आई थी, तो उसमें ये आया था कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं और जो लोग लखनऊ में रह रहे हैं, तो उनका इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, बाहर जो एयर में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि वो 10 इयर्स अपनी लाइफ के कम हो जाएंगे उनकी लाइफ में, जो भी उनकी नॉर्मल एज होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डराने वाली हैं। तो इसमें भी हम सरवाइव कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना होगा और अपने लिए जीना होगा, ठीक है। क्योंकि एक टाइम होता है, एक एज होती है। अभी हमारी एज है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है नहीं सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जो हम ग्रो करते हैं, जो हम बुढ़ापे की तरफ कदम रखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने लाइफ में क्या क्या चीज़ें खोई हैं। तो हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है कि हमें अभी से एक ऐसी लाइफस्टाइल जीना है, एक ऐसी अच्छी आदतों को अपने अंदर जो है वो डालना है, जिससे कि हमारा जो है डे बाय डे हम जो है अपने आप को बेटर फील करा सकें। चलिए थोड़ा सा पहले कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको मोटिवेट करना। क्योंकि सब सुनते हैं, सब देखते हैं, सब करना भी चाहते हैं, लेकिन मेरे मोटिवेशन से अगर आपके माइंड में कोई एक चीज़ भी मेरी क्लिक कर गई, तो जाहिर सी बात है आप उसको सीरियसली लोगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 इयर्स बैक क्या हाल था, और कोविड जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में आया, और आप लोगों में से भी काफ़ी लोग इस कोविड के दौर से गुज़रे होंगे। मुझे भी कोविड हुआ था, और कोविड के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने अपनी हेल्थ पे जो है फेस की हैं, जिसमें मेरे हार्ट में भी थोड़ा सा पेन होने लगा था और हैवीनेस रहती थी, एक एंजाइटी शुरू हो गई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है जब बात आती है हार्ट की तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, उसमें ये मौका नहीं देता बिल्कुल भी। तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई थी। फिर मैंने अपने हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया, मैंने ECG भी करवाया अपना, तो नॉर्मल था अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। लेकिन मुझे डॉक्टर ने जो चीज़ें मुझे बताई वो मुझे क्लिक कर गई, शायद आपको भी क्लिक कर जाएं। तो उन्होंने जो मुझे कहा, मुझसे उन्होंने बोला कि ये आपका एंजाइटी से, डिप्रेशन से हो रहा है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि एंजाइटी डिप्रेशन से हार्ट में मेरे प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने पता है मुझे क्या बोला कि सबसे अच्छा है आप मेडिसिन भी ना लो, कुछ ना लो, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी बॉर्डर लाइन पे था।
तो इसलिए भी मैं घबरा गई थी थोड़ा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर वो बढ़ा हुआ होता है तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो आपको होने लगते हैं। तो मुझे जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिनसे मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप एवरी डे 40 to 45 मिनट्स अगर आप वॉक करते हो तो आपको कभी कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब जिनको भाई जाहिर सी बात है, जिनकी आ गई है उनको तो जाना ही है, लेकिन उन्होंने मुझे जो मेरी काउंसलिंग की तो मुझे भी लगा, बोले कि और अगर कोई हार्ट इश्यूज़ है तो आप जब वॉक करोगे तो आपको पता चलेगा, आपको ब्रीथलेसनेस होने लगेगी, सारी चीज़ें। बस मुझे ये बात क्लिक कर गई और बहुत काफ़ी देर तक उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि कितना अच्छा है आपके लिए वॉकिंग। मैं अभी आपको बताऊंगी इसके बेनिफिट्स। तो मैं अपना पहले एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने नेक्स्ट डे ही फ़ौरन ही मैंने जो है वॉकिंग शुरू कर दी, क्योंकि मुझे हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ से बहुत डर लगता है। तो मैंने जब वॉक करना शुरू किया, मैंने थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ाया। पहले मैंने जो है 15 मिनट्स किया, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, मैंने फिर 15 मिनट्स किया। इस तरह से मैंने अपने 45 मिनट्स कंप्लीट किए। तो फर्स्ट डे तो थोड़ा सा लगा मुझे, फिर सेकेंड डे किया, थर्ड डे किया और मेरी आदत बन गई। उसके बाद में जो मैंने अपनी बॉडी में चेंजेस देखे, मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी जिससे सारी गायब हो गई, दूर हो गई। मतलब जो पेन हो रहा था हार्ट में, जो हैवीनेस थी और जो मुझे डिप्रेशन था, वो सारी चीज़ें जो है मेरी ख़त्म हो गई। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं मॉर्निंग वॉक ज़रूर करूँगी। तो मैं एटलीस्ट नहीं भी टाइम मिलता है तो मैं घर में ही कर लेती हूँ, स्पॉट जॉगिंग कर लेती हूँ, लेकिन मैं क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है और उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस मेरी लाइफ में आए। मेरे मतलब हेल्थ रिलेटेड जो भी इशू थे वो मेरे सॉल्व हुए। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ। ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। अब ब्रिस्क वॉक कैसे करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, आइए देखते हैं। लेट्स नो अबाउट हाउ टू ब्रिस्क वॉक। होल्ड योर हेड हाई। आपको जो अपना हेड है वो स्ट्रेट रखना है। लुक फॉरवर्ड नॉट एट द ग्राउंड। आपको सामने की तरफ देखना है, नीचे ग्राउंड पे नहीं देखना है, और ऐसे देखना है कि आप 5 किलोमीटर तक का एरिया देख सके। मूव योर शोल्डर्स नेचुरली। आपको जो अपने शोल्डर्स हैं उसका मूवमेंट नेचुरली करना है। कीप योर चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। और अपनी चिन को पैरेलल रखना है ग्राउंड की सीध में। कीप योर बैक स्ट्रेट, नॉट फॉरवर्ड और बैकवर्ड। आपको जो अपनी बैक है वो एकदम स्ट्रेट रखनी है, ना आगे की तरफ झुकना है और ना पीछे की तरफ बेंट होना है। जेंटली टाइटन योर स्टमक मसल्स। अब आपको जेंटली अपना स्टमक पे स्ट्रेच देना है थोड़ा सा, जिससे आपके मसल्स टाइट हो। स्विंग योर आर्म्स फ्रीली विद अ स्लाइट बेंट इन योर एल्बोज। अब जो आपका एल्बोज का जो पोस्चर है वो 90 डिग्री में आपको रखना है और फ्रीली स्लाइड करना है अपने पैरों के साथ में। वॉक स्मूथली रोलिंग योर फूट फ्रॉम हील टू टो। अब आपको जो वॉक करना है वो स्मूथली करना है। आप हील से टो की तरफ प्रेशर देंगे, यानी कि आप ग्राउंड में पहले हील को रखेंगे फिर टो की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम ब्रिस्क वॉक करेंगे। There are so many benefits of brisk walking. अगर आपने ब्रिस्क वॉक करना शुरू कर दिया है तो आपका जो वेट है वो वहीं के वहीं पॉज हो जाएगा, आगे नहीं पुट ऑन होगा और वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और ब्रिस्क वॉक से आपकी जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेज़ हैं, उनमें भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है, और अगर जिनको नहीं है तो ये काफ़ी हद तक प्रिवेंट करता है। ब्रिस्क वॉकिंग से कैंसर जैसी, टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी और जो भी ख़तरनाक बीमारियां हैं उनसे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ब्रिस्क वॉक से आपको जो डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। आपका काफ़ी हद तक जो है माइंड जो डिप्रेशन में है वो डिप्रेशन आपका रिमूव होगा। ब्रिस्क वॉक से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा, बीमारियां आपको कम पकड़ेंगी, कम घेरेंगी, और आपका जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनको हम शायद बता भी ना पाएँ। तो वॉकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगी। आप शोरूम से कार लेकर आए
कोई भी व्हीकल लेकर आए, आपने खड़ा कर दिया उसको आप अपनी गैराज में, और वो करीब साल भर से 2 साल से बंद है, तो जाहिर सी बात है वो जंग खा जाएगा। यही चीज़ हमारी बॉडी पे भी लागू होती है। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम रेगुलरली अपनी बॉडी को नहीं काम में लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है अंदर के पार्ट्स जो ऑर्गन्स हैं वो भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तो उन पार्ट्स को एक्टिव रखने के लिए, उन ऑर्गन्स को एक्टिव रखने के लिए हमें भी एक्टिव होना होगा। तो थोड़ा टाइम निकालें अपने लिए जिएं, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आप ठीक हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने परिवार को भी देख सकते हैं, और आप जो आप लाइफ में करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। तो अपने लिए 45 मिनट्स का टाइम निकालें एवरी डे, वीक में 5 टाइम्स के लिए, और बिलीव मी, आप यकीन मानिए कि आपको इससे इतना ज़्यादा बेनिफिट होने लगेगा कि फिर आप इसके बिना रह नहीं पाओगे। तो ब्रिस्क वॉक करें आप। जिन लोगों को भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप में से जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिए। ये आपकी हेल्थ का सवाल है। यहाँ पर हम आपको मोटिवेट करते हैं, आपको जगाते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को जिएं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है मेरी बातों से, थोड़ा सा भी मोटिवेशन आपको मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आऊं और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, साथ ही साथ आपको मोटिवेट करूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।